हरिओम। अब तक हम अनेक नाम देख चुके। हमारे 6 श्लोक समाप्त हुए और हमने 7वें श्लोक की शुरुआत की। पिछली बार हमने कौन सा नाम देखा था? शाश्वतः। ओम शाश्वताय नमः। अब इसके बाद जो नाम है, उस नाम के बारे में क्या कहें, कितना कहें, कैसे कहें, कहां कहें और कौन कहें। और इस नाम में कोई मंत्रमुग्ध होकर स्तब्ध हो गया हो, मौन हो गया हो, तो भी उसके सामने बैठने में असीम अपरंपार सुख है। ऐसा ये नाम है। इस नाम के स्पंदन से, इस नाम के उच्चारण से पूरे जग को दीवाना बनाने की किमया साधी जाती है। परमेश्वर का ये नाम इतना सुंदर है। हर एक नाम को दूसरे नाम से कम या ज्यादा आंकना यह हमारी क्षमता ही नहीं है। जैसे ये देवता बड़े, वे देवता बड़े कहना गलत है, वैसे ये नाम श्रेष्ठ, वो नाम श्रेष्ठ कहना कठिन है। पर ये देवता मुझे पसंद है, ये हम कह सकते हैं। ये रूप मुझे भाता है, कह सकते हैं। उसी तरह यह परमेश्वर का अजर अमर अमृतुल्य नाम है, जो सच में ही लाखों हजारों भक्तों को प्रिय हुआ है, हर एक के हृदय में उकेरा गया है। और अपरंपार प्रेम यानी क्या, देवता का दुलार यानी क्या, देवता और भक्त का नाता कैसा होना चाहिए, यह बताने के लिए अगर किसी देवता का नाम लेना हो तो सहज ही सामान्य मनुष्य भी यही नाम लेगा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम शाश्वतः, ओम शाश्वताय नमः। ये इस नए श्लोक का पहला नाम। और दूसरा नाम ओम श्री कृष्णः, ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सबको पता है इस नाम में कितनी मिठास, कितना माधुर्य भरा हुआ है। गोकुलाष्टमी का त्योहार हो, कालाष्टमी हो, रास्ते पर नाचने वाले गोविंदा हो, नवरात्रि में रंगने वाला गरबा हो, मद्रास में गाए जाने वाले अंडाल कवयित्री के गाने हो, गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु के भजन हो, सूरदास के भजन हो, हर एक के भजन में जहां जहां कृष्ण आते हैं वहां वहां बहती है अखंड प्रेम रस की गंगा। सिर्फ प्रेम, विशुद्ध प्रेम, इसका एपिटोम, इसका मूर्तिमंत तत्व है श्री कृष्ण। और ये कृष्ण है कैसे? ये कृष्ण है कैसे? इन कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं उनके चरित्र से। बचपन में गोकुल में शरारत नटखटपन करते हुए नाचने वाले गोविंदा किसी के प्रिय होंगे, गोपियों के साथ खेलने वाले श्री कृष्ण किसी के प्रिय होंगे, कंस को मारने वाले श्री कृष्ण किसी के प्रिय होंगे, कालियामर्दन करने वाले श्री कृष्ण किसी के प्रिय होंगे। पर ये जो गोकुल के कृष्ण है ना, ये कृष्ण जिस क्षण मथुरा में आते हैं, मानो वो पहला नाता पूरी तरह भूल जाते हैं। एक नटखट शरारती श्री कृष्ण एक प्रभावशाली गंभीर व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। बहुत बड़ा अलौकिक लौकिक ऐसा कार्य करते हुए हमें दिखते हैं। पर सच तो यह है कि ये श्री कृष्ण का नटखटपन बाद के जीवन में कभी लुप्त ही नहीं हुआ है। बस आंखों के सामने दो अलग अलग व्यक्तित्व आते हैं। असली कौन, ये या वो? इस श्री कृष्ण को ढूंढे तो कहां ढूंढे? 16 बार जरासंध को हराने के बाद 17वीं बार हराकर फिर रणछोड़दास ये नाम बड़े गर्व से धारण करने वाले ऐसे ये प्रभु। सभी नीति नियमों का उपदेश देकर वे नीति नियम तुड़वाने वाले यही श्री कृष्ण है। आखिरी क्षण तक द्रौपदी की विटंबना हो रही या नहीं, हो रही या नहीं, इस पल तक भी आखिरी क्षण में आकर उसकी रक्षा करने वाले ये श्री कृष्ण। सगी बुआ कुंती माता, इन कुंती माता के प्रति अपार करुणा होते हुए भी उन्होंने दुख मांगा, इसलिए उन्हें जीवन भर दुखी देने वाले ऐसे है परमात्मा। तो फिर ये हैं कैसे? ये लोगों को प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण का काल अगर हम किसी भी काल की कसौटी पर परखने का तय करें तो कुछ पंडित कहते हैं कि 2500 साल पहले हुए, कुछ कहते हैं 10,000 साल पहले हुए, कुछ कहते हैं कि 35,000 साल पहले हुए होंगे, कितने ही हजार साल पहले हुए होंगे। तब भी उसके पहले से श्री कृष्ण की उपासना चल रही हमें जगह जगह दिखती है। जैसे श्रीराम की उपासना वाल्मीकि जी ने श्रीराम के जन्म लेने से पहले ही की थी, तो फिर इन श्रीराम को कहां ढूंढे, श्री कृष्ण को कहां ढूंढे? कृष्ण के बारे में भजन हम सुनते हैं, उन भजनों में हर एक जगह हमें कहीं भी उनकी युद्ध निपुणता की प्रशंसा नहीं मिलती।
श्री कृष्ण का नीतिज्ञपन हमें महसूस नहीं होता। एक बार विनोबा जी से पूछा गया कि गीता पर का विनोबा जी का अधिकार सर्वसिद्ध था, स्वयं सिद्ध था। विनोबा जी से पूछा गया, विनोबा जी वो गीता आप पढ़ते हैं तब आपको उसका उपदेश क्या लगता है? विनोबा जी ने कहा, गीता का उपदेश एक ही है, प्रेम। पूछने वाला चकरा गया, क्योंकि विनोबा जी का वो सारा गीता पर भाष्य कर्मयोग पर है। विवेकानंद जी से भी यही सवाल पूछा गया कि भगवत गीता का सार क्या है? विवेकानंद जी ने भी यही कहा, प्रेम। दो अत्यंत विपरीत छोर के ऋषितुल्य जीवन है, पर गीता का सार एक ही शब्द में बताते हैं, प्रेम। कितनी विरोधी बातें देखिए। अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं है, उसे तुम क्यों लड़ते नहीं? तुम्हें लड़ना बेहद जरूरी है। जरूरत पड़े तो अपने गुरु को मार डालो, अपने दादा को मार डालो, अपने चचेर भाइयों को मार डालो, पर तुम लड़ो। यानी क्रूरता की सीख देते हैं श्री कृष्ण। क्रूरता, शौर्य, भाव विभत्स है, पर तब भी वे उसे स्वीकार करते हैं। वे सब प्रेम से माने गए। उस प्रेम के नातों को तोड़ दो, नष्ट कर दो। ये जो कृष्ण जिस अर्जुन को जिस गीता से बताते हैं, उस गीता का सार प्रेममय कैसे? हम देखेंगे ये सूत्र श्री कृष्ण के जीवन में सर्वत्र व्याप्त मिलता है। हर बार उनके जीवन में, हर एक क्षण में वे जो कुछ करते हैं वो बहुत विपरीत होता है। हमने पिछली बार एक बात देखी थी कि जब घटोत्कच पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, घटोत्कच आकाश से नीचे गिरता है, तब भीम और अर्जुन की आंखों से पानी आता है, पर श्री कृष्ण के चेहरे पर एक मुस्कान दिखती है। भीम और अर्जुन को गुस्सा आता है। भीम कहता है, हे बंधु, हे अनुज। भीम श्री कृष्ण से बड़ा है उम्र में। भीम कहता है, हे अनुज, तुम्हें कुछ महसूस कैसे नहीं होता? मेरा अपना पुत्र रणभूमि में गिरता है, तुम हंस रहे हो, तुम्हें आनंद हो रहा है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं, हे भीम, मैं हंस रहा हूं वो घटोत्कच की मृत्यु को नहीं। मुझे आनंद हुआ है वो मेरा अर्जुन बचेगा इसलिए भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर डाला जाने वाला था। मैं हंस रहा हूं सिर्फ कर्म गति को, प्रारब्ध के बदलाव को, और अपने कर्तृत्व से ये मनुष्य योनि, ये जीव योनि पूरी अपनी ही नहीं बल्कि पूरे धर्म का प्रारब्ध कैसे बदल सकती है, इसका मूर्तिमान उदाहरण है घटोत्कच। घटोत्कच घटोत्कच के नाम के बारे में भी एक बार हमें आगे बोलना है। नाम ऐसा आने वाला है श्री कृष्ण का कि जिसमें घटोत्कच के नाम के बारे में हमें बोलना जरूरी है। तब हम घटोत्कच की कथा पूर्ण रूप से देखेंगे। तो इस तरह जगह जगह विपरीत कर्मी, उल्टा ही संकेत दिखाने वाले श्री कृष्ण सबके अंतःकरण में घर करके बैठे हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, ये कृष्ण जगद्गुरु पदवी को पहुंचते हैं। साईनाथ हो, अक्कलकोट महाराज हो, ज्ञानेश्वर हो, ये सभी गुरु तत्व आखिर में जगतगुरु के रूप में श्री कृष्ण के अंश माने जाते हैं। कोई अंशावतार होता है, कोई रूपावतार, कोई भावावतार होता है, तो कोई पूर्णावतार होता है। वो कैसे, क्या, कहां, यह हमें खुद को ही समझना होता है। कृष्ण के जीवन में अनेक विध घटनाएं हुई। सिर्फ महाभारत ही नहीं, सिर्फ कृष्णायन ही नहीं, बल्कि ये कृष्ण जन्मे कैसे, कृष्ण ने जन्म कैसे लिया? तो देवकी और वसुदेव के ये 8वें पुत्र हैं। ये देवकी अपने भाई के, सगे चचेरे भाई के, जिसका उस पर अत्यंत प्रेम है, उसके कारागृह में बंदी बनकर पड़ी हुई है, और उसे एक के बाद एक 6 पुत्र होते हैं। वे 6 के 6 पुत्र कंस मार डालता है। आप सबको ये कथा पता है। उसके बाद 7वां गर्भ, ये माया शक्ति, ये चित शक्ति अपनी ताकत से कहो, अपनी इच्छा से कहो, ये गर्भ देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डालती है। रोहिणी ये वसुदेव की पत्नी है, पहली पत्नी रोहिणी है, और वहां बलराम जन्म लेते हैं। अब यहां एक छोटी सी बात पर हम कभी ध्यान नहीं देते। वसुदेव कहां है? मथुरा में। रोहिणी कहां है? गोकुल में। तो उसके जब गर्भवती होने का पता चला तो लोगों ने आपत्ति नहीं जताई होगी क्या? ये सवाल हम में से कितने लोगों को पड़ा था? अगर ये रोहिणी माता गोकुल में नंद के पास थी, उनके पति उनसे कई कोस दूर कारागृह में थे, गर्भ भले ही देवी ने डाला होगा यहां से वहां, पर गर्भवती तो रोहिणी ही हुई। पुत्र को जन्म तो रोहिणी ने ही दिया ना। तो फिर इस आजू बाजू के समाज ने कैसे मान लिया होगा?
लोगों को श्री कृष्ण नंद के घर बड़े हुए नंद के पुत्र न होकर वसुदेव के पुत्र हैं, यह भी पता नहीं था। तो फिर ऐसी स्थिति में इस बारे में लोगों ने शंका क्यों नहीं की? यह रोहिणी निर्दोष कैसे रही? यह सवाल हम में से कितने लोगों को पड़ा? यह कोई परीक्षा नहीं है। यह सवाल जिसे पहले पड़ा होगा उसे निस्संकोच हाथ ऊपर करना चाहिए। हम रोहिणी पर आरोप नहीं कर रहे, ध्यान रखिए, वे माता है, जग की जगन माउली है। ये सवाल हमें क्यों नहीं पड़ा? हम भोली भाली भक्ति से यह कथा पढ़ते होंगे, हमारे मन में इस देवता का नाम लेने से ऐसा हुआ, इस देवता का नाम लेने से ऐसा हुआ, इस देवी की गोद भरी और मेरा बुरा हुआ। यह अगर शंकाएं देवताओं के बारे में आती है तो ये छोटी सी शंका हमारे मन में क्यों नहीं आई? यानी हम कितने अंधेपन से देवता की भक्ति करते हैं। देखिए, ये जो कृष्ण की कहानी हम सब ने पढ़ी हुई है कि रोहिणी के गर्भ में देवकी का गर्भ ले जाकर डाला गया, पर ये रोहिणी अगर मथुरा में वसुदेव के साथ न होकर अगर नंद के घर शुरू से रह रही होगी तो यह गर्भ उस समाज मन को मान्य कैसे हुआ? हम विचार करते नहीं। उसके बाद ये बलराम बड़े हुए। ये बलराम बड़े होने के बाद श्री कृष्ण जब आते हैं, श्री कृष्ण बलराम का नाता वापस दाऊ का ही है, बड़ा भाई ही है। यह मान्य है, सहजता से मान्य है, ध्यान में रखिए। इसके बाद हमें दूसरी शंका आनी चाहिए कि महाभारत जब हम देखते हैं तब इस महाभारत में श्री कृष्ण एकदम इन 5 लोगों की शादी के समय दिखते हैं। इसके पहले कहीं भी ये दिखते नहीं। ये इतने पांडव बड़े हुए, इनके पिता गए, कुंती का पति गया, कुंती की सौज जो सगी बहन जैसी थी वो गई। ऐसी स्थिति में भी कहीं वसुदेव उनसे मिलने आए हुए नहीं दिखते, कृष्ण उनसे मिलने आए हुए नहीं दिखते। कृष्ण तभी छोटे ही थे, पर उसके बाद भी कृष्ण कभी अपनी बुआ से मिलने आए हुए नहीं दिखते। तो फिर कृष्ण यहां कैसे प्रकट होते हैं? इतने साल कृष्ण क्यों नहीं आए? ये सवाल हमें पढ़ना चाहिए। जैसे रोहिणी का सवाल पहला, वैसे श्री कृष्ण इतने दिन क्या कर रहे थे, यह पड़ा हुआ दूसरा सवाल। उसके बाद इस श्री कृष्ण के चरित्र में ऐसी तीसरी बात हमारे ध्यान में आती है कि इन श्री कृष्ण को अगर पता है कि सुभद्रा की शादी वो इस अर्जुन के साथ ही होना जरूरी है, यह नियति है, यह प्रारब्ध है और उचित कर्म भी है, पर तब भी वे ये सब करते दिखते हैं और वापस इसे सुलझाते हुए भी दिखते हैं। क्यों? किस लिए? महाभारत के युद्ध की बात अलग है। उन्होंने कोशिश की, बार बार कोशिश की और फिर लड़ने की छूट दी, पर सौतेली क्यों न हो, सगी बहन सुभद्रा ये सगी बहन है, जिससे उसकी शादी करवानी है वो भी उसके फुफेरे भाई ही है, प्राणप्रिय सखा है, कोई अड़चन नहीं हो सकती। बलराम का विरोध लाख हो, पर तब भी श्री कृष्ण सहज ही उसे भगाकर ले जा सकते थे। उसे साधु के रूप में वहां लाना, उसे सेवा के लिए वहां भेजना, उनमें प्रेम जगाने की उन्हें क्या जरूरत थी? यादव कुल का संहार करना ही है सबका, तो उसके लिए इन ऋषि मुनियों से शाप दिलवाने की क्या जरूरत थी? तो फिर जैसे धनुष बाण लेकर दूसरों का वध किया, वैसे इनका क्यों नहीं किया? ये विभिन्न सवाल कृष्ण चरित्र में हमें पढ़ते जाते हैं और इसके माध्यम से ही कृष्ण का चरित्र हमें अधिक अधिक प्रिय होता जाता है। ध्यान में रखिए, हर एक मानव के लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है श्वास की, पानी की और अन्न की। पर ये तीनों बातें जब सहज मिल जाती हैं, उस क्षण इंसान को असली जरूरत होती है सिर्फ प्रेम की, सच्चे प्रेम की। केवल माता पिता हैं इसलिए उन्होंने बच्चों से प्रेम करना, या माता पिता ने जन्म दिया है इसलिए उनसे प्रेम करना, इसमें सच्चा प्रेम होगा ऐसा नहीं। लोगों में बुरा दिखेगा इसलिए पूरे जीवन भर झगड़ते झगड़ते पति पत्नी का एक साथ रहना और उसके बाद एक मरने के बाद उसके नाम से जोर जोर से चिल्लाकर रोना, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम यानी शुद्ध प्रेम बिना किसी कारण के किया जाता है, वो सच्चा प्रेम होता है। उसका कोई कारण नहीं होता, उसमें से कोई भी कारण उत्पन्न नहीं होता, ध्यान में रखो। पर इस विशुद्ध प्रेम की हर मानव को अत्यंत चाह होती है, खुद ऐसा प्रेम करने की और खुद पर ऐसा प्रेम करवाने की। जब कोई मानव देवता की किसी मूर्ति से प्रेम करता है तभी वो विशुद्ध प्रेम नहीं कर सकता। डर के कारण हम प्रेम करते हैं। वे कुल देवता है, उनकी उपासना नहीं की तो पाप लगेगा, इसलिए हम उपासना करते हैं। अड़चनों से मुक्ति चाहिए इसलिए हम प्रेम करते हैं। संकट दूर होने चाहिए इसलिए हम प्रेम करते हैं। हमारा फायदा होना चाहिए इसलिए हम प्रेम करते हैं। या बुढ़ापे में दूसरा कुछ काम धंधा नहीं है इसलिए हम प्रेम करते हैं। यह क्या विशुद्ध प्रेम है? नहीं है।
और परमेश्वर ये कैसे हैं? तो परमेश्वर आनंद स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। परमेश्वर के 3 गुण माने जाते हैं, आनंद, प्रेम और सत्य। अगर हमारा प्रेम शुद्ध नहीं होगा तो ये प्रेम स्वरूप परमात्मा हमें नहीं मिलते। अगर हम सत्य का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो ये सत्य स्वरूप परमात्मा हमें नहीं मिलते। और अगर हम आनंद उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आनंद स्वरूप परमात्मा भी हमें नहीं मिलते। ध्यान में रखिए, परमेश्वर के 3 गुण ही सबसे जरूरी है, इसलिए यही 3 गुण यानी परमात्मा है। और ये 3 गुण अगर हम धारण नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर कभी भी नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण के पूरे चरित्र में हमें दिखता है वो उनका प्रेम, उन्होंने यशोदा मैया से किया हुआ प्रेम। यशोदा मैया कोई वेद वेदांत पढ़ी हुई स्त्री नहीं है, तब भी उनके बालक के रूप में जन्म लेने के बाद बालक जैसा प्रेम इन श्री कृष्ण ने किया। स्वयं परमात्मा पूर्ण अवतार होते हुए भी एक छोटे से बालक का खेल उन्होंने खेला। मैं मक्खन खाता हूं, तुम मुझे पीटो, मैं आगे आगे दौड़ता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे भागो, तुम मुझे खंबे से बांध कर रखो, मैं तुमसे दंडित होता हूं। सब मंजूर था उन्हें उस प्रेम के कारण। और उसी समय उन्हें देवकी माता के प्रेम का भी एहसास होता है, जिन्होंने उग्र और घोर तपस्या करके परमेश्वर को गर्भ धारण करने का हक सिद्ध किया था। ऐसी नानाविध बाल लीलाएं करके उन्होंने नंदक और यशोदा को और सभी गोप गोपियों को अत्यंतिक सुख दिया एक प्रेम के कारण। गोकुल के सखा उन्हें श्री कृष्ण ने दिया हुआ सुख यह बहुत ही उच्च कोटि का है, अलग ही स्वरूप का है। यहां पर ये कोई भी सखा देखे जब तप करते हुए नहीं दिखते, कोई भी पूजा अर्चना करते हुए नहीं दिखते। वे सखा के रूप में ही धन्य है और इन सखा के रूप में ही उन्हें बार बार जन्म लेना है। उन्हें कहीं भी साधक के रूप में जन्म नहीं लेना है, भक्त के रूप में जन्म नहीं लेना है, उन्हें सखा के रूप में जन्म लेना है। उन्हें परमेश्वर के साथ खेलना है, परमेश्वर की लीला का एक भाग बनना है। पर उसके लिए क्या होना पड़ता है? उनका सबसे प्रिय सखा कौन है? तो पेंद्या, एक पैर से लंगड़ा, एक हाथ से लूला, 3 दांत गिरे हुए, बराबर, रंग से काला, बिल्कुल काला, पूरी तरह अनपढ़, जिसे एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता, ऐसा पेंदा होना पड़ता है। पर वो पेंदा कैसा? अपना एक पैर तोड़ लेना, हाथ तोड़ लेना, ऐसा नहीं। तो पेंद्या अपना लंगड़ापन भी बड़े गर्व से दिखाता है। श्री कृष्ण के साथ नाचते हुए गाते हुए उसे कहीं भी कोई व्यंग नहीं है अपने लंगड़ेपन का। परमेश्वर के साथ खेलते हुए, अपने मित्र के साथ खेलते हुए वो बड़े गर्व से अपना व्यंग भी दिखाता है। तभी वो श्री कृष्ण का अत्यंत नजदीकी सखा होता है। ध्यान में रखिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी भक्तों में श्रेष्ठ कौन, ये सवाल जब पूछा गया नामदेव जी से, उन्होंने पहला नाम लिया पेंद्या का, जिसका चरित्र किसी को भी आगे उपलब्ध नहीं है कि इस पेंद्या ने आगे क्या किया, उसकी जरूरत ही नहीं है। पेंद्या का जीवित कार्य यानी खेल, लीला, परमेश्वर के साथ खेलना, उनसे झगड़ना, उनसे नकली नकली रूठना, मार खाना और मार देना भी। कृष्ण गोकुल छोड़कर जाते समय कहते क्या हैं? एक कोने में बैठे पेंद्या को वे ढूंढ कर निकालते और कहते हैं, पेंद्या सिर झुकाए घुटनों में सिर डाले बैठा होता है। कृष्ण पास आते तभी वो सिर ऊपर नहीं उठाता। कृष्ण सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे कहते हैं, अरे मेरे जिगर के टुकड़े, मैं अगर सबको छोड़कर जा रहा हूं ऐसा लगता भी होगा, तो तुम्हें भी क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं? पेंद्या सिर हिलाता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम्हें मेरे साथ आने की इच्छा है क्या? पेंद्या वापस सिर हिलाता है। श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं, तो तुम्हें चाहिए क्या? पेंद्या वापस सिर हिलाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तुम यहां ऐसे दूर आकर क्यों बैठे हो? देखो तो सही प्रभु, तुम ही फंस गए। उत्तर कितना अच्छा है, देखिए, देखो तो सही प्रभु, तुम ही फंस गए। तुम्हें ही मुझसे मिलने की चाह उत्पन्न हुई। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं नाराज हुआ हूं क्या? तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारे साथ होना है क्या? मेरे मन में कोई भाव नहीं है रे प्रभु। जरा सोचिए, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार परब्रह्म ऐसे श्री कृष्ण के मन में भक्त के विपरीत भावना उत्पन्न करने का सामर्थ्य सिर्फ इस सच्चे सखा में है। उसके मन में कोई और भाव नहीं है। भगवान जा रहे हैं या आ रहे हैं इसकी उसे परवाह नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा उसके हृदय में विराजमान हुए हैं। पर तब भी सावले परब्रह्म को तो उसकी याद है, और अपने सारे लीला विग्रह छोड़कर ये परमात्मा उसके पास दौड़कर जाते और कहते हैं, अरे तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ।
ये कितनी सुंदर बात है, मुझे बताइए। अगर हमें भक्त बनना है श्री कृष्ण का तो ऐसा बने। हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ व्यंग होता है, कोई ना कोई कमी होती है। वो कमी हम गर्व से दिखाएं, आनंद से। इसका अर्थ अपनी गरीबी का प्रदर्शन करना है, ऐसा नहीं। अपनी कमी का प्रदर्शन करना है, ऐसा नहीं। पर उसकी टीस मन में रखकर प्रभु से दूर रहने में कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रभु का मैं नामस्मरण करते समय, प्रभु के साथ खेलते समय, प्रभु का गुणगान सुनते समय मेरे सभी दुखों का विस्मरण होना ही चाहिए। परमेश्वर के साथ खेलते समय, उनका गुणगान करते समय, उनका नाम लेते समय जब मैं अपना व्यंग भूल जाता हूं, जब मैं अपना दुख सच में मन से भूल जाता हूं, तब मैं उनका सखा हो चुका होता हूं, भक्त नहीं रहता। ध्यान में रखिए, जब तक मैं अपनी पीड़ा मन में रखकर उसी क्षण प्रभु का नाम लेता हूं, तब तक मैं उनका सखा न होकर उनका उपासक होता हूं, मैं उनका भक्त होता हूं। इसीलिए उनके बीच और मेरे बीच कुछ अंतर होता है। सखा के बीच अंतर नहीं। इस नाम का अर्थ ही ऐसा है कि जो लगातार साथ है वो। तुम सखा बनते हो, लगातार उनके साथ रहते हो। तो ये जो पेंद्या की कहानी है, उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जब जब मैं मेरे प्यारे इष्ट देवता के नाम में, नाम संकीर्तन में मग्न हो जाऊंगा, खो जाऊंगा, मुझे इतना मग्न हो जाना चाहिए कि मेरी कमी है, मेरी कमी रहनी ही नहीं चाहिए। और जिस क्षण हमारे मन से कमी दूर होती है, ध्यान में रखिए, उसी क्षण व्यवहार से भी वो अवश्य ही दूर हुई होती है, अपने आप दूर हो गई होती है। उससे कुछ भी समय नहीं लगता। जय जय पिंडी तेते ब्रह्मांडी, जय जय ब्रह्मांडी तेते पिंडी। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे हरेक के शरीर मन में समाई हुई होती हैं। तो फिर उन शक्तियों के लिए हमें बाहर भीख मांगते घूमने की कोई जरूरत नहीं होती। पर वे हमारे शरीर के शक्ति केंद्र जागरूक करना बहुत जरूरी होता है। आज हम सब घर में टीवी देखते हैं, वीसीआर लगाते हैं। टीवी पर 20, 25, 30, 35 जो भी सभी केंद्र होते हैं, हमें पता होते हैं। हम एक कुर्सी पर बैठकर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते बैठे होते हैं। हम सबको एक बात पता है कि जहां कहीं से भी दुनिया के वो कोने से वे कार्यक्रम टेलीकास्ट होते हैं, वे किसी कंपन संख्या के अनुसार निश्चित कंपन संख्या में होते हैं। और हमारे टीवी में मौजूद किसी यंत्रणा के माध्यम से यह कंपन संख्या ग्रहण करने की क्षमता उसमें होती है। जिस क्षण हम बटन दबाते हैं, वो 2 कनेक्शन जोड़े जाते हैं, कंपन संख्या स्वीकारी जाती है। इसका अर्थ ही क्या है? तो इस टीवी में ये सभी वाइब्रेशन जो वहां जोड़े जाते हैं, वो उन्हें ग्रहण करने की क्षमता है। पर जब तक हम ये बटन नहीं दबाते, तब तक वे कंपन के रूप में ही है ना। वे कंपन सब जगह फैले हुए ही है। जब तक हम वो बटन नहीं ऑन करते, तब तक हमारे टीवी पर चित्र नहीं दिख सकता। हमारे देह का, शरीर का और मन का, जीवन का भी ऐसा ही होता है। हमारे शरीर में और मन में, हमारी बुद्धि में ये सभी शक्ति केंद्र सुप्तावस्था में होते हैं। हमें उनका बटन ऑन करना पड़ता है। जिस क्षण हम वे बटन ऑन करना शुरू करते हैं, उसी क्षण सभी कंपन संख्या एक रूप होकर हमें इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। पर ये बटन दबाए कैसे? तो इन विभिन्न प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम का एक बटन हमने देखा, ये पेंद्या का बटन है। ये पूर्ण प्रेम का बटन है, पूर्ण भक्ति का है। अपना वैगुण्य छिपाना नहीं है, यहां ध्यान में रखिए। या उसका प्रदर्शन करके अपना दुबलापन भी नहीं दिखाना है। दोनों सिरे गलत हैं। अपनी कमी को छिपाने की कोशिश करना यह भी यहां नहीं है। इसलिए अपनी कमी का प्रदर्शन करके लोगों से दया, सहानुभूति पाना यह भी उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर से भी पेंद्या को सहानुभूति नहीं चाहिए थी, मैं लंगड़ा हूं, मैं लूला हूं इसलिए। बल्कि यहाँ उनके नामस्मरण में, उनके खेल में वैगुण्य वैगुण्य ही नहीं रहना चाहिए खुद के लिए। उसी क्षण वो वैगुण्य दूर होता है, ध्यान में रखिए। ऐसा ये पेंद्या श्री कृष्ण का। इस पेंद्या के साथ ऐसे अनेक सखा श्री कृष्ण के साथ हैं, जिनमें से बहुतों के नाम आज इतिहास को पता नहीं है, या हमें भक्तों को भी पता नहीं। पर इन सखाओं के श्री कृष्ण के साथ खेलने का वर्णन हम जगह जगह सुनते हैं। ये श्री कृष्ण का न सुनते हुए यमुना के किनारे पर वे बॉल, गेंद जानबूझकर यमुना की जल में डालते हैं। श्री कृष्ण को छेड़ने के लिए डालते हैं। तालियां बजाते श्री कृष्ण का कैसे मजा आएगा इसलिए। पर जिस क्षण श्री कृष्ण परमात्मा उस जल में छलांग लगाते हैं, उसी क्षण सभी देहबान भूलकर वे बच्चे चिल्लाना शुरू करते हैं। ये साधारण भक्त है, सखा है। किसी में भी उस जल में छलांग लगाकर उस श्री कृष्ण की मदद करने की ताकत नहीं है, ध्यान में रखिए। भगवान बलराम संकर्षण उस जगह पर नहीं है कि जो उतर सकते हैं श्री कृष्ण की मदद के लिए। आक्रोश करते हैं ये सभी बच्चे, बिल्कुल मन से। दूर पर रहने वाले गोकुल के सभी लोग दौड़ते आते हैं। जिस क्षण श्री कृष्ण उस कालिया नाग के सिर पर सवार होकर ऊपर आते हैं और उसके
सिर पर नाच शुरू होता है उसका नाच करने के लिए, तो ये आनंदित नहीं होते, सभी डरे हुए हैं, क्या होगा। जिस क्षण कालिया को मारकर श्री कृष्ण बाहर आते हैं उस क्षण का वर्णन अनेक संतों ने किया है, भागवत में किया है, कि ये सभी बच्चे जो हैं वे आनंद से पागल हो गए हैं। वे श्री कृष्ण को गले नहीं लगाते, वे श्री कृष्ण को नहीं चूमते, ये बच्चे पागलों की तरह एक दूसरे को ही गले लगाते हैं। इनका ध्यान श्री कृष्ण पर रहा ही नहीं है। इनका आनंद श्री कृष्ण वापस आने का है, वो व्यक्त करने के लिए ये श्री कृष्ण के पास नहीं जा रहे हैं, ध्यान में रखिए। श्री कृष्ण आने के बाद उनकी माँ उन्हें पास लेती है, उनके पिता उन्हें पास लेते, बलराम गुस्सा करते हैं, ये बच्चे कुछ भी नहीं करते, वापस जाने निकलते हैं, पर ये बच्चे वहीं बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, एक दूसरे से बात नहीं करते, श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते, श्री कृष्ण कितने महान है, कितने ताकतवर है, इसकी तात्विक चर्चा नहीं करते। पर ये बच्चे अपना स्वभाव धर्म ही भूल जाते हैं। कूदना, मक्खन चुराना, खेलना, रोना, मारपीट करना, ये पूरा स्वभाव ये बच्चे भूल जाते हैं। एक स्थितप्रज्ञ योगी की तरह यमुना के रेत में बैठे रहते हैं। रात होती है, उनकी माएँ जो हैं, गोपियाँ हैं, वे आती है, कहती है चलो बच्चों, वे नहीं आते, छड़ी निकालती है, दिखाती है, मारती है। एक तुम हुए, तुमने उस श्री कृष्ण को जल में भेजा और अब यहां नखरे करके बैठे हो, चलो अभी, मारती है, तब भी वो बच्चे नहीं हिलते, शांत बैठे हैं ये बच्चे। श्री कृष्ण मुरली बजाना शुरू करते हैं, उस आवाज पर दौड़कर जाने वाले बालक, गोप बालक आज नहीं हिलते। उनकी मां उन्हें पूछती है तुम्हें श्री कृष्ण की मुरली की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? कौन सी आवाज? उस मुरली की आवाज भी उन्हें सुनाई नहीं देती, ध्यान में रखिए। इतने बच्चे तन्मय हो गए हैं, वे शौक में नहीं है, उन्होंने आनंद व्यक्त किया है, ये ध्यान में रखिए। आखिर में श्री कृष्ण खुद दौड़कर आते हैं। श्री कृष्ण जिस क्षण उनके सामने दौड़कर आते हैं उस क्षण गोपियों को लगता है कि अब हमारे बच्चे उठेंगे, नाचने लगेंगे। बच्चे बिल्कुल टस से मस नहीं होते, श्री कृष्ण को भी नहीं देखते। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। महान परमात्मा है, महान कृपालु हैं, प्रेमल है, हर एक को पास लेते हैं, उन्हें चूमते हैं, उनके बदन पर हाथ फेरते हैं, तो भी बच्चे नहीं मानते। श्री कृष्ण सभी माता पिताओं से कहते हैं कि आप जाइए, मैं इन्हें लेकर आता हूं। सबकी झंझट दूर करने के बाद सभी सखाओं को पास लेकर कहते हैं कि मैं तुम सबसे क्षमा मांगता हूं। ध्यान में रखिए, मैं तुम सबसे क्षमा मांगता हूं। और उसी क्षण सभी बच्चे कहते हैं चलो रे कृष्ण, हम गोकुल चलते हैं। ध्यान में रखिए, यहां भक्तों का अहंकार नहीं है। इसका अर्थ पूछा गया तो सूरदास जी ने इसका अर्थ इतने अच्छे से बताया कि क्षमा याचना यानी क्या, इन बच्चों को सच में क्या चाहिए था? क्षमा चाहिए थी। और क्षमा क्यों चाहिए थी? सूरदास ने सुंदर वर्णन किया है, कहीं न वर्णन जात कदहु, कि मैं वर्णन करते करते कैसे बताऊं, कहां से बताऊं, मुझे ही पता नहीं चल रहा। ये कैसा है, इन सभी बच्चों के मन में मौजूद भाव कैसा है, उन्हें ही पता नहीं था। उन्हें गुस्सा आया था श्री कृष्ण पर। जिस क्षण श्री कृष्ण ठीक है ये पता चला, उसी क्षण जिस प्रेम के कारण डर उत्पन्न हुआ, उसी प्रेम के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ, गुस्सा उत्पन्न हुआ कि तुम्हारे शरीर में उस कालिया को मारने की ताकत है, तुम्हें इस कालिया को मारना ही था, तो हे श्री कृष्ण, उसका कारण तुमने हमें क्यों बनाया? ये लांछन हमें क्यों लगा कि हमने तुम्हें इसमें उतारा? किस लिए रे प्रभु? उसकी जगह तुम हमें खिला देते उस कालिया को, हम आनंद से उस कालिया के मुंह में गए होते, हमें खा लेता तो भी हमें आनंद होता कि तुम्हारे लिए हमने अपना देह दिया। पर वो तुमने नहीं किया, उसकी जगह हमारे कारण तुम वहां जाकर गिरे और फिर वापस हमारे लिए ही वापस आए, उसे मार डालकर। ये कैसा खेल प्रभु? ये खेल हमें मंजूर नहीं। तुम्हारे खेल में हमारी जान निकलती है प्रभु, हमें ये खेल नहीं चाहिए। तुम कहोगे वो खेल खेलने की हमारी तैयारी है, पर ऐसा खेल नहीं चाहिए, ये लांछन हमें न लगे। तब श्री कृष्ण उन्हें वचन देते हैं कि आज जो लांछन तुम्हें लगा कि तुम्हारे कारण मुझे कालिया को मारने उतरना पड़ा, ये लांछन कभी ना कभी मुझे स्वीकारना पड़ेगा। वो लांछन कभी ना कभी मुझे स्वीकारना पड़ेगा और वो मैं बड़े गर्व से सदैव दिखाऊंगा। और इसलिए अगर हम विष्णु की मूर्ति देखें तो विष्णु की छाती पर एक पदचिन्ह होता है। यह पदचिन्ह किसका है, किस ऋषि का है? भृगु ऋषि का। भृगु ऋषि एक बार जब नाराज हुए थे परमेश्वर से, तब वे लात मारते हैं परमेश्वर को, और जब लात मारते हैं तब उस लात का चिन्ह अंकित होता है।
उसे वत्सलांछन चिन्ह माना जाता है और श्री कृष्ण के विष्णु के हर स्वरूप की छाती पर अंकित हुआ दिखाया जाता है। परमेश्वर आनंद से दिखाते हैं अपने श्रेष्ठ भक्त की लात अपने छाती पर। उस कथा का संदर्भ श्री कृष्ण के बाल जीवन से है कि हे भक्तों, मेरे कारण तुम्हें लांछन प्राप्त हुआ, वो भी तुमने आनंद से दिखाया। उसी तरह मेरे भक्तों के लिए मैं लांछन स्वीकार करके वो अपनी छाती पर प्रेम से दिखाऊंगा। पर इसमें की भी खूबी ध्यान में रखिए, श्री कृष्ण नटखट ही है, आखिर में लात भक्त को ही मारनी पड़ी। बराबर, यहां भी उनका नटखटपन नहीं छूटा, पर तब भी वो नटखटपन हमें प्रिय है। ये नटखटपन हमें प्रिय है, बहुत प्रिय है ये नटखटपन। और ऐसे ही श्री कृष्ण जगह जगह हर जगह हमें दिखते हैं, वे प्रेम की बातें करते हुए, अत्यंत प्रेम से बातें करते हुए। पूरे जग से इनका नाता सिर्फ प्रेम का है। अब ऐसे इन श्री कृष्ण के जीवन में हमें झांक कर देखना है, बस ध्यान में रखिए। अंदर घुसना हो अगर ना, तो किस रास्ते से कैसे जाएं, कहां से बाहर निकले, कब बाहर निकले, यह हमें किसी को कभी पता नहीं चल पाएगा। वो आनंद होगा उसके लिए, भ्रमित नहीं होंगे हम घूमते समय। कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण नाम का अर्थ आज हम पहली बार देखने वाले हैं। कृष्ण नाम के अलग अलग 9 अर्थ हैं। हर अर्थ हम अत्यंत शांति से देखते जाएंगे। कृष्ण नाम का सबको पता रहने वाला अर्थ यानी घन नील, पूरी तरह काला रंग, गाढ़ा नीला रंग जो काले रंग की तरफ झुकता है उसे घन नील रंग कहा जाता है। तो कृष्ण यानी पूरी तरह काला रंग। दूसरा अर्थ है आकर्षण करने वाला, आकृष्टः, आकृष्ट होना, आकर्षयति इति कृष्णः, कि जो सबका आकर्षण करता है वो कृष्ण। कृष्ण यानी काला, घन नील, काला सावला से रूप देखा मैंने आज। हर एक संत इस काले सावले रूप में मग्न हो गया दिखता है। सुंदरते सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी करकटीवरी ठेऊनिया। ये घननील श्री कृष्ण, ये गहरे घने काले पांडुरंग, ये सावले घनश्याम राम, ये सभी रूप प्रिय हैं। और ये घननीलता, कृष्णता यानी क्या? हम देखते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं, वे किरणें जब एक साथ आती हैं, सूर्य की किरणें जब एक साथ आती हैं, हम एक लेंस पकड़ते हैं देखिए, और किरणें हम एक साथ लाते हैं और वो कागज जलाते हैं। अग्नि प्रकाश देता है। अग्नि जब नष्ट होता है तब वो क्या करता है? कालापन उत्पन्न करता है। नानाविध रंग हैं, इंद्रधनुष के रंग हैं। ये सभी रंग अगर एक साथ किए जाए तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? सफेद रंग। काला रंग नहीं उत्पन्न हो सकता। सफेद रंग। तो काला रंग कब उत्पन्न होता है? काला रंग उत्पन्न नहीं होता, ध्यान में रखिए। सभी रंगों का उत्पत्ति स्थान है, काले रंग का उत्पत्ति स्थान नहीं बताया गया है। हमारे विज्ञान में रंग शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र माना गया है। उसमें काले रंग को उत्पत्ति नहीं। काला रंग ये आदि रंग है, मूल रंग है, ध्यान में रखिए। और इसीलिए वो इन सावले परब्रह्म का रंग है। घननील रंग ये मूल रंग है, इसे उत्पत्ति नहीं, इसलिए स्थिति भी नहीं, इसलिए इसे लय भी नहीं। ये निर्गुण निराकार रंग है, यानी ये निरंग है। रंग नहीं है वो काला रंग, ध्यान रखिए। रंग नहीं है, ध्यान दीजिए। पानी पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलेगा वैसा। पर वही समुद्र जब हम देखते हैं वो कैसा दिखता है? नीला दिखता है। पानी कैसा है? रंगहीन है। रंगहीन पानी जब एक साथ आता है तब कैसा दिखता है? नीला दिखता है। यही पानी जब इन मेघ में होता है तो वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। ये आदि रंग है, इसे उत्पत्ति नहीं, इसे स्थिति नहीं, इसे लय भी नहीं। जब ये सचेतन ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, जब ये अचेतन अवस्था में होता है, चैतन्यमय पर अचेतन अवस्था में होता है, उस अवस्था में जो रंग है वो कृष्ण रंग है, आदि रंग है। ये किसी से नहीं बनता और इससे कोई भी रंग नहीं बनता। ये एकमात्र एक ही। हम नानाविध रंगों से काला रंग बना सकते हैं, वो बात अलग है। पर रंग की उत्पत्ति शास्त्रोक्त रूप से देखें तो ये रंग किसी से भी नहीं बना है, ये मूल रंग है।
और ये मूल रंग पकड़कर ही परमेश्वर के सभी अवतार आए हैं जो पूर्णावतार हैं। तो ऐसा ये कृष्ण रंग जो है, उस कृष्ण रंग के बारे में एक सुंदर श्लोक आपको बताता हूं। महतः तमसः पारे, महतः तमसः पारे पुरुषम यति तेजसम, महतः तमसः पारे पुरुषम यति तेजसम, कि महान अंधेरे से ही महान प्रकाश प्रकट हुआ। महान घनघोर अंधेरे से ही महान प्रकाश प्रकट हुआ। इसका उदाहरण सिर्फ एक ही होता है कि जब तमस यानी अंधेरा ही प्रकाश होता है। आया ध्यान में? अंधेरे से अपने आप कभी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, अंधेरे में सूर्य को प्रकट होना पड़ता है। यानी अंधेरे में से प्रकाश उत्पन्न होने की क्षमता होना यह सिर्फ कब होता है? जब अंधेरा या अंधेरा न होकर यह प्रकाश होता है। यानी क्या? तो जो अंधेरे को बनाता है उसी के पास अगर प्रकाश को उत्पन्न करने की कैपेसिटी होगी तो ही उसे अंधेरा उत्पन्न करने का अधिकार है। सीधी बात है। हम बाकी के जब अंधेरा उत्पन्न करते हैं तब हमारे पास प्रकाश उत्पन्न करने की कैपेसिटी क्षमता होती है क्या? नहीं होती। अंधेरा यानी ये लाइट ऑफ करके करते हैं वो अंधेरा नहीं। लोगों के जीवन में अंधेरा उत्पन्न करते हैं, खुद के जीवन में अंधेरा उत्पन्न करते हैं। जो अंधापन हम लाते हैं, जो अंधेरा हम लाते हैं, वो अंधेरा हम उत्पन्न करेंगे अगर उसे दूर करने की क्षमता होगी तो। परमेश्वर हमें हमारे भोग भुगतने लगाते हैं क्योंकि उस भोग का विपरीत ऐसा सुंदर फल देने की क्षमता उन परमेश्वर में ही होती है। इसलिए ये ध्यान में रखो। ये जो वाक्य है उस वाक्य का अर्थ वही है कि महतः तमसः पारे पुरुषम यति तेजसम, कि अंधेरा और प्रकाश दोनों देने की जिसकी क्षमता है वही अंधेरा निर्माण करे। परमेश्वर अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार जो भी फल देते हैं, जो सजा देते हैं, वो देने का उनका अधिकार है। अंधेरा उत्पन्न करने का भी अधिकार है क्योंकि वे उसी अंधेरे का रूपांतरण प्रकाश में करते हैं, क्योंकि वो सजा देकर हमारे भोग समाप्त करते हैं। और वो भोग समाप्त होता है इसलिए हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न होता है। हम जब किसी को सजा देते हैं तो उसके भोग समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसके भोग शुरू हो इसलिए होती है। ये फर्क ध्यान रखिए। परमेश्वर किसी इंसान ने की हुई गलती की सजा उसे देते हैं, वो उसके भोग समाप्त हो इसलिए। वहीं हम किसी इंसान को जब सजा देते हैं उसके भोग शुरू हो इसलिए। जब हमें किसी इंसान पर गुस्सा आता है तब हम उसका सिर फोड़ते हैं। सिर फोड़ते हैं यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो, दिमाग काम करना बंद करे, उसे जख्म हो इसलिए। उस वेदना से उसका भोग समाप्त हो इसलिए नहीं। किसी को मैं धूल में मिला दूंगा, धूल में मिलाने से भोग समाप्त नहीं हुआ, धूल में मिलाने से उस इंसान का भोग शुरू हुआ। ये इंसान और प्रभु में फर्क है। यही फर्क यहां सुंदर रूप से बताया गया है कि ये कृष्ण कैसे हैं। ये घननील काले हैं। ध्यान में रखने जैसी बात है कि ये घननील काला रंग जो है वही सारे प्रकाश का उद्गाता है। तो ऐसे ये जो श्री कृष्ण हैं उनका ये काला रंग जो है, उनका ये घननील रंग है। इस घननील रंग का ये जो अमूर्त स्वरूप है, जो पहले ही हमें समझ लेना चाहिए कि वे दुख देते हैं, वे पीड़ा देते हैं, वे भोग देते हैं क्योंकि वो भोग समाप्त करने के लिए देते हैं। वे अंधेरा देते हैं क्योंकि अंधेरे से उन्हें प्रकाश लाना होता है। इसलिए ये इस नाम का सच्चा अर्थ है। और इसीलिए ऐसे ये श्री कृष्ण परमात्मा सबको अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे भोग भोग कर समाप्त करवाते हैं। एका जनार्दनी भोग प्रारब्ध का, पर हरि कृपा से उसका नाश है। और एकनाथ जी के हरि कौन है ये हम सबको पता ही है। एकनाथ जी के हरि एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण, जो इन एकनाथ जी के घर श्रीखंडा के रूप में नौकरी चाकरी कर रहे थे। यहां दूसरी आपत्ति आती है, एकनाथ जी अगर इतने बड़े संत थे तो श्री कृष्ण को पहचान क्यों नहीं सके? 12 साल उनके घर बर्तन घिसवाए, पानी भरवाया, पैर दबवा लिए एकनाथ जी ने। अगर एकनाथ जी इतने बड़े संत हैं तो इनके घर श्री कृष्ण नौकर के रूप में आए तो फिर एकनाथ जी का इतना अधिकार क्यों नहीं कि उन्होंने पहचाना क्यों नहीं कि ये भगवान है? और अगर पहचाना होगा तो उनसे काम क्यों करवाया? ऐसी सभी शंकाएं यानी ही श्री कृष्ण का चरित्र ध्यान में रखिए। और शंका का स्वरूप कैसा है, शंका का रंग कैसा है? शंका जो वृत्ति है ना मन की, उनका रंग भी काला है, ये ध्यान में रखिए। इसीलिए इन सभी शंकाओं से श्री कृष्ण का चरित्र हमारे मन में भरा हुआ होता है। ये जो श्री कृष्ण की रंग कथा है
वो रंग कथा हमें श्री कृष्ण के जीवन में जगह जगह दिखती है। रंग का महत्व जितना श्री कृष्ण के चरित्र में हमें दिखता है वैसा अन्य किसी भी चरित्र में हमें नहीं दिखता। श्री कृष्ण के चरित्र में मग्न होकर गोप और गोपियां रंग खेलते हुए हमें दिखते हैं, एक दूसरे पर रंग उड़ाते हुए दिखते हैं। देखिए, कालिया जिस जल में घुसा उस यमुना का वर्णन करते समय भी उसका घननील काला रंग कैसा है यह बताया जाता है। श्री कृष्ण का वर्णन करते समय हर बार मानो उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके भाई कितने गोरे हैं, संकर्षण, यह बताया जाता है। राधा का गोरा रंग कितना सुंदर है बताया जाता है। श्री कृष्ण की माता देवकी, उनका तांबाई रंग का वर्णन किया जाता है। श्री कृष्ण की सभी गायों के रंग अत्यंत डिटेल में हर जगह वर्णित किए जाते हैं। श्री कृष्ण के मोरपंख का वर्णन जगह जगह वर्णित किया जाता है। श्री कृष्ण का जो पीतांबर है उसका रंग जगह जगह उल्लिखित किया जाता है। श्री कृष्ण के गले की मालाओं का वर्णन हम सुनते हैं। इतना डिटेल वर्णन हमें किसी भी देवता का नहीं मिलता। श्री कृष्ण की जो यात्रा है अक्रूर के साथ की, गोकुल से मथुरा तक की, उसमें जगह जगह रंग फैलाए हुए हैं। सृष्टि के रंग, आकाश के रंग, वनस्पति के रंग, अलग अलग पशु पक्षियों के रंग और श्री कृष्ण के चेहरे पर के रंग, रंगों की तो बरसात ही है। महाभारत के युद्ध में भी जगह जगह रंगों का वर्णन व्यास महर्षि ने किया है। ये रंग, रूप के रंग, ये रूप रंग, इसके साथ दूसरे रंग आते हैं भाव रंग। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सिर्फ महाभारत के बाद ही संभव हुआ। ऐसी कोई भी घटना नहीं जो जग में होगी और महाभारत में नहीं हुई। इस जग के, इस विश्व के सभी पूरे के पूरे भाव रंग उस महाभारत में, उस कृष्ण चरित्र में है। महाभारत यानी सिर्फ कृष्ण का चरित्र ध्यान में रखिए, बाकी के सब सिर्फ बहाना है। इसीलिए वे आखिर में गांधारी को बता सकते हैं कि माता, मुझे शाप मिलना जरूरी था और मुझे शाप तुम्हारे सिवाय कौन दे पाएगा। तुम्हारे जितनी सत्यव्रती कोई नहीं है और इसीलिए मेरे जैसे सत्यप्रिय को दूसरा शापित कोई नहीं कर सकता। और इस यदुवंश का नाश करना है तो उसका कारण मैं नहीं बनूंगा। आई चालाकी पुनः, इसका कारण मैं नहीं बनूंगा। गांधारी की स्तुति की, तुम सत्यव्रती हो इसलिए तुम मुझे श्राप दे सकती हो, पर आखिर में मैं पुनः हुई, मेरा अंकुश उस पर कि आखिर में मुझे उसका कारण नहीं बनना है। उनका नाश तुम्हारे श्राप के कारण हुआ। आया ध्यान में? यानी वहां भी वापस चालाकी आई। गांधारी का अपरंपार प्रेम है इन केशव पर, अत्यंत प्रेम है इस माता का श्री कृष्ण पर कि जब वो श्री कृष्ण को शाप देती है उसके बाद भी वो माता इतनी दुखी होती है कि उसका पूरा स्वयं पर का विश्वास डगमगा चुका होता है और तब भी उसे सांत्वना यह केशव ही देते हैं कि हे माता, तुम्हारा श्राप देना ये मेरे लिए जरूरी था, इसीलिए मैंने ही तुमसे अपनी माया से श्राप दिलवाया। यह ऐसा बुद्धिमान नटखट रूप पर सबको संभालने वाला रूप है, किसी को भी बीच में छोड़ने वाला ये रूप नहीं है। तुम गांधारी हो, तुम भीष्म हो, तुम अर्जुन हो, या तुम गुस्से से चिढ़ने वाले भीम हो, तुम मेरे सखा हो, तुम राधा हो, तुम गोपी हो, तुम देवकी हो, तुम वसुदेव हो, तुम कोई हो, तुम नंद यशोदा हो, तुम मेरे हो। और जो कोई भी मेरा है उसे मैंने कभी भी बीच में नहीं छोड़ा। ये श्री कृष्ण ने अपने चरित्र में हर जगह साबित कर दिया है। हर जगह कितनी शंकाएं उत्पन्न हुई ये ध्यान में आता है कि ये अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, सहजता से हाथ पर उठाकर रखते हैं। कैसे भी, कहीं भी, कभी भी ये भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अपने सभी भक्तों को अपने पास खींच कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। मेरे भक्त कहीं भी हो, चिड़िया के बच्चे के पैर में रस्सी बांधकर जिस तरह बच्चे खिलवाते हैं उसी तरह खिलवाते खिलवाते मेरे पास खींच कर ले आऊंगा। ये सिर्फ साई कृष्ण ही बता सकते हैं, याद रखिए। और इसीलिए हेमाडपंत स्पष्ट रूप से साई बाबा के बारे में बताते हैं, वे साई माउली बड़ी ही नटखट। गौड़ी बुआ, गौड़ी बुआ की कहानी हमें पता है। साई सच्चरित्र पढ़ने वाले हरेक को गौड़ी बुआ की कहानी पता है। गौड़ी बुआ के उस समय के एक श्रेष्ठ संत थे। इनकी हमेशा पदयात्रा होती थी आषाढ़ी कार्तिकी को पंढरपुर में। वे प्रसिद्ध क्यों थे? गाड़वी बुआ नाम से। इनके साथ एक गधा होता था। बुजुर्ग थे तो सामान ढोने के साधन के रूप में एक गधा होता था और एक शिष्य होता था। यह पूरा वर्णन साई चरित्र में भी आया है, ध्यान में रखिए। जो पढ़ेंगे उन्हें पता चलेगा। ये गौड़ी बुआ शिरडी आते हैं तब ये गौड़ी बुआ क्या कहते हैं? हा कोणी नवे दूजा हा विठ्ठलची खरा। ये कोई और नहीं है, ये नीले सावले विठ्ठल ही हैं। और इसीलिए खुद गौड़ी बुआ ने दास गणु महाराज को बताया है, अरे गणु, कहाँ है तुम्हारे विठ्ठल? तुम्हारे विठ्ठल वो द्वारावती छोड़कर यहीं द्वारका माई में आकर बैठे हैं। मशीद नवे ही द्वारका माई।
मस्जिद नहीं है, ये द्वारका माई है। ये भोले भाले भक्तों की माँ है। कोई भी कैसे भी संकट में फंसे इसकी रक्षा ये अवश्य ही करती है। ये इस द्वारका माई का ब्रीद नहीं है, यह इस श्री कृष्ण का ब्रीद है कि मेरा जो कोई भक्त है वो कैसे भी संकट में फंसेगा तो अवश्य ही उसकी रक्षा करूंगा। वापस वही नटखटपन, मैं नहीं बाबा रक्षा करता, यह द्वारका माई रक्षा करती है। आया ध्यान में? भोले यानी मूर्ख नहीं, ध्यान में रखिए, भोले भाविकों की माँ। कोई कैसे भी संकट में फंसे ये अवश्य उसकी रक्षा करेगी। साई सच्चरित्र एक अमृत मधुर मंत्र है। साई उवाच है। साई बाबा के मुंह का ये वाक्य हेमाड़पद ने झेला है और उसे समर्थता से उतारा है, ध्यान में रखिए। सिर्फ झेलना योग्य नहीं होता तो उतारना उचित होता है, और वो उतारना हेमाड़पद ने बहुत सुंदर रूप से किया है। तो मशीद नवे ही द्वारका माई ये बताकर स्पष्ट रूप से मैं कौन हूं इसकी कबूली इन साईनाथ ने दी है। और ये कबूली देते समय भी नटखटपन है ही। जो कुछ बोलना है द्वारका माई के बारे में, जो कुछ करेगी द्वारका माई करेगी, मैं तो बस नाम मात्र। ये नाम मात्र होते हुए भी अनन्याश्चिंतयतो मा ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ये श्री कृष्ण का ही वचन है, ध्यान में रखिए। जो कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनके योगक्षेम की चिंता उन्हें न होकर वो चिंता मैं खुद उठाता हूं। तुम्हारा भार मैं उठाऊंगा सर्वथा, वचन ये अन्यथा नहीं है मेरा। ये जरूरी बात है। यही नटखटपन इन श्री कृष्ण का। भक्त कैसा भी हो, किसी भी रूप में हो, उसकी भक्ति गौण भक्ति हो या पराभक्ति हो, इसका विचार श्री कृष्ण कभी भी करते हुए नहीं दिखते। बाकी के सभी सिद्ध भक्ति गौणा श्रेष्ठ है या पराश्रेष्ठ है, गौणा भक्ति से पराभक्ति की ओर कैसे जाएं, उसके मार्ग कौन से हैं, नवविधा भक्ति यानी क्या, इन सब का चिंतन करते हुए दिखते हैं, इन सब का उपदेश करते हुए दिखते हैं। श्री कृष्ण इसका कभी भी उपदेश करते हुए नहीं दिखते। प्रत्यक्ष गीता में भी, भागवत में भी सभी बातों का उल्लेख करके भी वे कैसे अलग रहे हैं देखिए। ये श्री कृष्ण परमात्मा क्या कहते हैं कि सभी मुनियों में मैं कौन हूं, तो सभी मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। ये कपिल मुनि कैसे हैं? वे सिर्फ प्रकृति और पुरुष का अस्तित्व मानते हैं और परब्रह्म का अस्तित्व मानते हैं। सांख्य शास्त्र के उद्गाता कपिल मुनि, मैं सभी मुनियों में कपिल मुनि हूं। सभी ऋषियों में मैं व्यास ऋषि हूं, यानी मेरा खुद का चरित्र वर्णन करने वाले वे व्यास ऋषि, वे भी मैं ही हूं। भक्त श्रेष्ठों में मैं नारद हूं। सभी जीवों में मैं अर्जुन हूं। देखिए, यानी कह रहे हैं गीता स्वयं को ही। ये नटखटपन देखिए, हर जगह मेरा चरित्र बताने वाले व्यास ये भी मैं ही, जिसे मैं गीता बता रहा हूं वो भी मैं ही, जो मेरा विरोध कर रहा है वे कपिल मुनि भी मैं ही। ये तीन रूप ध्यान में रखिए श्री कृष्ण के, कि ये बताते समय भी वे सबसे अलिप्त रहे हैं। और वो ये बताते समय क्या कहते हैं, सबसे अच्छा शास्त्र कौन सा, तो सांख्य। सबसे श्रेष्ठ ऋषि कौन, तो व्यास। सबसे श्रेष्ठ कर्मयोगी जीव कौन, तो अर्जुन। ये अत्यंत जरूरी बात उतनी ही लीला से सहज ही बताते जाते हैं। वे बताते हैं कि योग का महत्व क्या है, वे बताते हैं ज्ञान का महत्व क्या है, वे बताते हैं नवविधा भक्ति कैसी है। पर ये बताते समय वे क्या बताते हैं कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। ये सब कर्मकांड बताकर, सभी यज्ञों का महत्व बताकर, नवविधा भक्ति का महत्व बताकर आखिर में उतरते कहां पर है कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो इन सभी में नाम स्मरण यही जरूरी बात है। वो अत्यंत जरूरी बात बताते हैं और पुनः सबसे अंत में बताते क्या है अर्जुन को कि अर्जुन तुम चकरा मत जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को तुम छोड़ दो और सिर्फ मेरी शरण में आओ, दूसरी कोई बात नहीं चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ो या राम को छोड़ो, विठ्ठल को छोड़ो और श्री कृष्ण को पकड़ो, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं कहूंगा वही धर्म, मुझसे प्रेम यही धर्म, मैं ही ये धर्म। बस ये ध्यान में रखो। और ये बताने वाले कृष्ण कैसे हैं, तो जिन्हें रंग नहीं है ऐसे। हिंदू सनातन धर्म का रंग कौन सा, भगवा। जब लाल रंग में पीला रंग मिलता है, पीला रंग, तब भगवा रंग बनता है। और नीले रंग में जब पीला रंग मिलता है तब हरा रंग उत्पन्न होता है। एक भड़काऊ लाल रंग और एक सौम्य नीला रंग, इन दोनों में एक ही पीला रंग मिलता है। एक सौम्य और एक सात्विक रंग उत्पन्न होता है, तो एक अत्यंत उग्र रंग उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? किसी ने कभी किया है इसका विचार?
कि लाल रंग ये उग्र रंग है। उसमें जब पीला रंग मिलता है तब उसमें से उत्पन्न होने वाला भगवा रंग ये शुद्धता का प्रतीक है, ये धर्म सहिष्णु धर्म है। नीला रंग ये शांत रंग है। उस शांत रंग में जब पीला रंग मिलता है तब शांत रंग को वो उग्र बनाता है, और उग्र रंग में मिलता है तब उग्र रंग को वो सौम्य बनाता है, शांत बनाता है। ऐसा पीला रंग है कैसा? जिस रंग के बारे में हम बोल रहे हैं उसी रंग का वस्त्र इन श्री कृष्ण परमात्मा ने पहना हुआ है, ध्यान में रखिए, पीतांबर। तो ये घननील कृष्ण कैसे हैं? तो ये पीतांबर पहने हुए हैं। ये पीला रंग कैसा है? तो ये उग्र रंग में मिला तो ये सौम्य होता है, और सौम्य रंग में मिला तो ये उग्र होता है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। आयुर्वेद के अनुसार सुवर्ण कैसा है? जिस रंग में मिलेगा उस हर जगह अलग गुण साधर्म्य प्रकट करेगा। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, हमने कलयुग में उसका अर्थ अलग लगाया कि जिसके पास बहुत सोना होगा, बहुत पैसा होगा, उसी इंसान में सभी गुण होते हैं, ऐसा माना जाता है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है। सोना ये अत्यंत श्रेष्ठ औषधि है आयुर्वेद की, और सभी रोगों को दूर करने की क्षमता सोने की औषधि में होती है। इसीलिए एक अर्थ से उसे सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते कहा जाता है। सुवर्ण का सुवर्ण ये रंग है, और यही रंग जब मिलता है तब सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, यानी स्वर्ण के पास सभी गुण होते हैं। सिर्फ तुम किस गुण को आकर्षित करते हो उस पर उससे तुम्हें होने वाला फायदा या नुकसान निर्भर है। ये रंग जो पीला रंग है वो भड़काऊ रंग की तरफ जाता है, तब उसे सौम्य करता है। ऐसा क्यों होता है? इस रंग पर कुछ नहीं, उसके ग्रहण करने पर है, उसकी ग्रहण शक्ति पर है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। यानी क्या? तो इस कांचन का जो रंग है, ये कांचन जो है, कांचन का गुणधर्म है। वो गुणधर्म हम कैसे स्वीकारते हैं इस पर निर्भर है। ये पूरी तरह विरोधी ही है। काले सावले श्री कृष्ण का पीला पीतांबर ये विरोधी ही है। ये हर एक गुण का विरोध करके बैलेंस बनाने वाला है, और इसीलिए संतुलित है। देखिए, श्री कृष्ण के जीवन में आपको हमेशा दिखेगा, हमेशा बैलेंस है। इनका बैलेंस कभी नहीं बिगड़ा। राम जी सीता हरण के बाद विलाप करते हुए दिखते हैं, वे रोते हुए दिखते हैं। भरत जब मिलने आते हैं और पता चलता है कि दशरथ राजा चले गए हैं, तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्री कृष्ण कभी भी ऐसे इम्बैलेंस हुए नहीं दिखते। राम जब आखिरी क्षण आते हैं और लक्ष्मण को गले लगाते हैं, तब वे आंसू रोक नहीं पाते। श्री कृष्ण को कोई भी दुख नहीं होता अर्जुन से जाओ कहने में। जाओ अर्जुन, तुम्हारे और मेरे सख्य संबंध अब समाप्त हुए। अब तुम अपने कर्म से आगे जाओ। अब तुम यहां मत रुको, क्योंकि तुमसे ये देखा नहीं जाएगा। भेज देते हैं। उसके बाद वापस जब श्री कृष्ण के निर्वाण की खबर मिलती है, तब अर्जुन को वापस आना पड़ता है। उनसे अर्जुन की भेंट नहीं हुई। सभी भक्त द्वारका माई में इकट्ठा हुए हैं। जाओ बच्चों, खाने जाओ, यहां मत बैठो। सबको खाने भेज दिया साईं बाबा ने। पहला निवाला मुंह में पड़ा ही नहीं कि लक्ष्मी की चीख सुनाई दी, बाबा। सभी भक्त दौड़ कर गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये चालाकी, अलिप्तता, सब में होते हुए भी, सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हुए भी किसी में भी फंसकर न रहने की कला सिर्फ इन श्री कृष्ण में है। हर भाव का विरोध करने की कला इनके पास है, और जब ये हर भाव का समान रूप से विरोध करते हैं तभी वे अपना रंग टिकाकर रख सकते हैं, वे अपना गुणधर्म टिकाकर रख सकते हैं। ध्यान में रखिए। इसलिए वे अर्जुन से जितने अलिप्त हैं उतने ही वे दुर्योधन से अलिप्त हैं। जितने वे राधा से अलिप्त हैं उतने ही वे पूतना से अलिप्त हैं। जितने वे देवकी के करीब हैं उतने ही वे पूतना के नजदीक हैं। इसलिए पूतना भी माता मानी जाती है। ध्यान में रखिए। आज भी श्री कृष्ण की पूजा में जब 6 माताएं पूजी जाती हैं, उनमें से एक माता पूतना माता है। ध्यान में रखिए। वे उतने ही अलिप्त हैं। वे प्रेम भी अलिप्तता से करते हैं और द्वेष भी अलिप्तता से करते हैं। ये जो बैलेंस है ना श्री कृष्ण का, वो उन्होंने पहना हुआ वस्त्र है। ध्यान में रखिए। ये उनका रंग नहीं है, पर हम उस वस्त्र में धोखा खाते हैं। ये अलिप्तता, ये उन्होंने पहना हुआ वस्त्र है, ये उनका मूल भाव नहीं। इसलिए उनका वस्त्र पीले रंग का है, वे पीले रंग के नहीं। उनका रंग कैसा है? काला है, घननील। और घननील रंग किसका है? तो प्रेम का है। आनंद का रंग कौन सा है? कोई बता सकेगा? प्रेम का रंग घननील। आनंद का रंग और सत्य का रंग कौन सा है? अपनी कल्पना शक्ति से ही हम सब ग्रहण करते हैं न बातें। अपनी कल्पना शक्ति से कुछ बातें समझ आती हैं। जरूरी बात ऐसी है
कि सत्य का, प्रेम का और आनंद का रंग एक ही है। ध्यान में रखिए, सत्य का, प्रेम का और आनंद का तीनों का रंग एक ही है, घननील कृष्ण रंग। सत्य का रंग सफेद होगा तो उस पर दाग पड़ सकता है, ध्यान में रखिए। सत्य हमेशा सत्य होता है, वो कभी बदल नहीं सकता, और कभी बदल नहीं सकता ऐसा कौन सा रंग है जो रंग बदल नहीं सकता? यकीन होता है काले रंग पर, बराबर कि नहीं? वैसी ही बात है, न बदलने वाली बात यानी सत्य, इसीलिए वो रंग कृष्ण रंग है। लगातार बहता रहता है वो आनंद, वो नित्य, इसीलिए उसका रंग भी कृष्ण ही है। सत्य, प्रेम और आनंद, इन तीनों भावों का रंग ये कृष्ण वर्ण, घननील वर्ण है, ध्यान में रखिए। यह अत्यंत जरूरी बात है। हम व्यवहार में काली बात को, काले रंग को बहुत अलग परिमाण देते हैं, पर वो काला रंग और ये कृष्ण रंग, ये घननील घन कृष्ण रंग है, इनमें बहुत फर्क है, ध्यान में रखिए, बहुत फर्क है। क्योंकि काला रंग क्या करता है? उष्णता ग्रहण करता है या उष्णता दूर फेंकता है? ग्रहण करता है। तो यहां ये जो घननील कृष्ण वर्ण है वो कैसा है? ये उष्णता ग्रहण भी नहीं करता और फेंकता भी नहीं, बल्कि उष्णता धारण करता है। ये फर्क है। ये उष्णता धारण करता है, ये ग्रहण भी नहीं करता, ये उत्प्रेरित भी नहीं करता, बल्कि उष्णता धारण करता है। ये काला रंग दूसरे काले रंग से, जो हमारे व्यवहार का काला रंग है, इसलिए अलग काला रंग है। हम में से बहुतों ने पांडुरंग की मूर्ति देखी होती है। कितने लोगों ने देखी है पांडुरंग की मूर्ति? यानी पंढरपुर के विठोबा की मूर्ति। इतने लोगों ने पांडुरंग को देखा है, बराबर। इन पांडुरंग का रंग कैसा है? काला। उस काले रंग में कुछ अलग कसौटी मिलती है। क्या मिलती है? घना काला रंग है। क्या इनका भी काला रंग वैसा ही काला रंग है जैसा इस माइक की वायर का जो काला रंग है? वैसा काला रंग है क्या? नहीं है। तो वो काला रंग कैसा है? चमकने वाला। चमकने वाला काला रंग कितना विरोधी हुआ ना, बराबर। चमकने वाला काला रंग, शीशम की लकड़ी होती है, देखिए, वो चमकती नहीं पॉलिश किए बिना, पर यह काला रंग चमकने वाला, इसे कोई पॉलिश नहीं करता, बराबर। चमकना और काला रंग, ये दोनों गुणधर्म एक साथ आते हैं, यानी क्या? तो प्रकाश देता है, ऐसा ये काला रंग है। यह अत्यंत जरूरी बात है। इसलिए पांडुरंग जी की मूर्ति यह बनाई हुई मूर्ति नहीं है, प्रकट हुई मूर्ति है, यह स्थिर हुई मूर्ति है। ऐसे ही श्री कृष्ण, इन श्री कृष्ण के इस अथाह समुद्र में हम अभी अभी ही तो पैर रख रहे हैं। हर एक के मन में प्रश्न आएगा, अभी तो 7वां श्लोक शुरू हुआ है, 7वें श्लोक का यह दूसरा नाम है, और अभी 106 श्लोक होने हैं। और अगर श्री कृष्ण के नाम में हम ऐसे ही मगन होने वाले होंगे तो आगे क्या? आगे क्या की चिंता किसे करनी है? उन श्री कृष्ण को, क्योंकि वे बैलेंस्ड है, हम इम्बैलेंस्ड है। हम कभी भी उनके जैसे नहीं हो सकते और हमें होना भी नहीं। हमें श्री कृष्ण में बिल्कुल एक रूप नहीं होना है, बिल्कुल घुलमिल नहीं जाना है। हमें उनसे प्रेम ही करना है। मुझे द्वैत भाव चाहिए, मुझे अद्वैत नहीं चाहिए। मुझे अद्वैत समझ नहीं आता। श्री कृष्ण और मैं एक ही कैसे? मैं नहीं समझ सकता। मैं अगर मैं ही हूं तो मैं उनसे पुनः प्रेम कैसे करूंगा? मुझसे प्रेम करता हूं यानी प्रभु से प्रेम नहीं करता। क्यों इस झमेले में पड़े? कृष्ण है, उनसे मैं प्रेम करता हूं यानी मुझे उनसे अलग ही रहना है, इसलिए मुझे अद्वैत में घुसना नहीं है। मुझे द्वैत भावना मंजूर है। मुझे उनसे ऐसा ही प्रेम करते रहना है। जो कुछ है उनसे मैं अलग ही हूं, वे वैसे हैं, मैं अलग ही हूं, 100% मैं अलग ही हूं। और इसीलिए ये जो उनके 1000 नाम हैं, वे मेरे हृदय में कैसे आएंगे, कितनी देर बाद आएंगे और कितने समय तक चालू रहेंगे, इसका भी काल वे ही हैं, हम नहीं। क्योंकि काल, ये जो अभिव्यक्ति है, उसका भी रंग और गुणधर्म काला ही है, और कालातीत रहने वाले श्री कृष्ण का ये रंग है, तो ये काल भी उन्हें ही तय करने दो। हमें सिर्फ अत्यंत प्रेम से, आनंद से इन श्री कृष्ण में स्वयं को समर्पित करना है। मैं तुम्हारा ही हूं, मैं तुम्हारा ही हूं, और मुझे 100% पता है कि तुम मेरे ही हो। आज इसी भावना से हम श्री कृष्ण को नमस्कार करेंगे, पर आज हम ओम श्री कृष्णाय नमः नहीं कहेंगे, बल्कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमो नमः। हरि ओम।